बसवा कल्याण एक्स एमएलए मल्लिकार्जुन खोबा का बड़ा बयान सामने आ रहा है। वो बयान ये है कि खोबा कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के जनता का 100 करोड़ का नुकसान हुआ है और कहे वक्फ बोर्ड की 50 एकड़ जमीन कहाँ है। तो आइए हम आपको बताएंगे कि बसवा कल्याण एक्स एमएलए मल्लिकार्जुन खोबा ने बसवा कल्याण एमएलए शरणू सलगर और विजय सिंह को क्या कहे और इस वक्फ बोर्ड की जमीन को कहां गई, इसको लेकर क्या कहे। तहसील ऑफिस में हमने बसवा कल्याण का वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी, लोग बोल रहे थे कि वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है। मैंने एक इन्फॉर्मेशन निकाला हूँ कि तहसील ऑफिस से बसवा कल्याण तालुका डिटेल्स ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी एज पर द गेजिट नोटिफिकेशन, एक गेजिट नंबर टू बी अपडेटेड एट तहसील ऑफिस बसवा कल्याण। तो तहसील ऑफिस बसवा कल्याण में पूरा बसवा कल्याण तालुका का वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी कितना है और कौन से सर्वे नंबर है और कितना कितना एकड़ गुंटा है बोलने के हिसाब के साथ है पूरा बसवा कल्याण का। वैसा ही मैं क्या किया, एंटायर बीदर डिस्ट्रिक्ट में कितना प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड का, और एक मैंने आरटीए डाल के पूछा पूरा कर्नाटक के अंदर वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी कितना है। क्योंकि मेरे को कहीं से लोग बता रहे थे बसवा कल्याण में वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी कितना है, क्योंकि मेरे को कहीं से लोग बता रहे थे बसवा कल्याण में वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी जो मुस्लिम चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट गवर्नमेंट का ऑटोनमस बॉडी के हिसाब से चलता है। उस ट्रस्ट का मुस्लिम वेलफेयर का जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी। वो वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी सर्वे नंबर 51 38 एकड़ 19 गुंटा, सर्वे नंबर 51। कौन बताते, हम नहीं, तहसील ऑफिस वाले गवर्नमेंट वाले बताते। ये 51 सर्वे नंबर में 38 एकड़ 10 गुंटा गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है। वैसे ही और एक सर्वे नंबर बताते नारायणपुर में कि सर्वे नंबर 44, ये 12 एकड़ है। तो 38 एकड़ और 12 एकड़ ये हो गया टोटल 50 एकड़। 50 एकड़ प्रॉपर्टी बेचे बोल के लोग मेरे को आके कंप्लेंट देने के बाद मैंने इसके ऊपर इंक्वायरी करो, क्योंकि गवर्नमेंट कांग्रेस का हुकूमत है। कांग्रेस का हुकूमत में जब से सबसे रक्षणा माइनॉरिटी लोगों के लिए बोल के जो उन्होंने हर जगह में कैंपेन में बोलते, बसवा कल्याण विजय सिंह जी यहाँ के कैंडिडेट एंड डिफिटेड और यहाँ के एमएलए है शरणू सलगर, दोनों को मैं विनती करूँ ये ज़मीन 38 एकड़ और 12 एकड़ इंक्वायरी कराओ। वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है और बसवा कल्याण का माइनॉरिटी भाइयों का प्रॉपर्टी रक्षा करने का काम शरणू सलगर भी करना, विजय सिंह साहब भी करना, दोनों भी करे तो बसवा कल्याण बचता है। और हमको जो इन्फॉर्मेशन आए वो पूछने के लिए हम तहसील ऑफिस को गए थे, वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर भी थे। असिस्टेंट कमिश्नर बताए यस दिस इज़ वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। वक्फ बोर्ड वाले को भी मैं बुला लेता हूँ और तहसीलदार को बोले कि स्पॉट विजिट करो और उसका एक रिपोर्ट मंगाओ। उसके बाद हमने सब रजिस्टर ऑफिस में गए, उनको पूछे कि इसका वैल्यूएशन क्या है सर्वे नंबर 51 का और सर्वे नंबर 44 नारायणपुर का। उन्होंने बोले कि ये हमारा लिस्ट में नहीं है, ये गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है बोल के जो बताए। इसलिए हमारा एक ही सोच है, बसवा कल्याण का माइनॉरिटी भाइयों का जो 50 एकड़ ज़मीन है ये छोड़ के भी और 25 एकड़ अभी लोग बोल रहे कि वो भी बेचे बोल के। 50 एकड़ में 1000 प्लॉट होते, 1000 प्लॉट बोले तो 10 लाख में एक प्लॉट बिकता। तो 1000 प्लॉट 100 करोड़ का स्कैम है ये। माइनॉरिटी लोगों का 100 करोड़ का प्रॉपर्टी बेच के लोग खाए बोल के लोग आरोप कर रहे। इसके ऊपर इंक्वायरी होना और माइनॉरिटी समाज का वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को मिलना बोल के हम तहसील ऑफिस को गए थे। आपके हिसाब से कितने एकड़ कब्जा है सर? अभी तो 50 एकड़ है
कब्जा नहीं है, ये फ्रॉड डॉक्यूमेंट बना के बेचे सो है, माइनॉरिटी लोगों को धोखा दे के काम करे सो है। बसवा कल्याण में ऐसा और 50-60 एकड़ करे सो है। टोटल बसवा कल्याण में ऐसा प्रॉपर्टी माइनॉरिटी वक्फ बोर्ड का 150 एकड़ का आगे पीछे हुए सो है। अभी अभी जो डॉक्यूमेंट दिए वो 50 एकड़ का दिए, और आने वाले दिनों में जो डॉक्यूमेंट देंगे उसके हक में मैं लड़ूंगा।